हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चेंसो मैन मांगा के बारे में। चेंसो मैन मांगा के अंदर अभी करंटली चल रहा है डेथ डेविल आर्क, एंड रियली डेथ डेविल आर्क इतना ज्यादा कमाल है। मैंने इसके अंदर सिर्फ 4-5 चैप्टर पढ़े हैं और ये बहुत ज्यादा ही गूज़बम्प्स देता है मुझे। डेथ डेविल आर्क चैप्टर नंबर 191 से चालू होता है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, इसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बिल्कुल न्यू हैं। जो पुराने कैरेक्टर्स थे हमारे, वो सारे के सारे इसके अंदर नहीं है। अगर मैं बात करूं मेनली माकिमा, पावर, हायाकावा एंड अदर्स, वो सारे ही इस आर्क के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें जानबूझ के स्पॉइल नहीं करना चाहता कुछ भी, और मैं ट्राई करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूं चेंसो मैन के ऊपर। नाउ हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एजिंग डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद डेंजी एंड उसकी टीम एक अनदर वर्ल्ड से अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं एक होटल में जाकर, और थोड़ा केक वेक खा रहे हैं। जहाँ पर आशा से डेंजी पूछता है कि तुम्हारे आर्म्स वापस कैसे आ गए, क्योंकि आशा का एक आर्म तो बिल्कुल भी नहीं था। जिसके अंदर आशा की दूसरी पर्सनालिटी आती है योरो, जो कहती है कि मैं हूँ वॉर डेविल और मेरी वजह से इसके आर्म्स आए हैं। एंड डेंजी यहाँ पर इसलिए खड़ा है क्योंकि उसकी दूसरी पर्सनालिटी यानी कि आशा ने योरो को बोला था कि तुम उसे मत मारो, वरना योरो डेंजी को मार चुकी होती। यहाँ सरप्राइजली डेंजी योरो को देखता है और बोलता है कि वो ये थी जिसने मुझे ठंडा किया था। देन यहाँ योरो बोलती है कि क्या तुम और करना चाहोगे, चले कहीं पे। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई। एंड तुम डेंजी को जानते हो, लड़की के सामने ये पिघल जाता है पूरी तरीके से, और डेंजी बोलता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी चलो। सो योरो योशिदा से बोलती है कि तुम इसे चेंसो मैन क्यों बनाना चाह रहे हो फालतू में, ये एक वेपन बन जाएगा। देन योशिदा बोलता है ये तो तुम्हारा पर्पज है ना डेंजी को अपना वेपन बनाना। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूं? वैसे मेरा पर्पज तो ये है कि डेथ डेविल हमारी कंट्री में आने वाला है, सो हमें कोई तो वेपन चाहिए उसको मारने के लिए। सो डेंजी योशिदा से बोलता है इसलिए तुमने मुझे चेंसो मैन में कन्वर्ट किया था नायुता को मार के, जिससे मैं एजिंग डेविल को हरा सकूं। देखो पहले हम नायुता की बात करते हैं। नायुता वो लड़की है जिसके साथ डेंजी रहा करता था एज अ बिग ब्रदर, एंड एजिंग डेविल आर्क के अंदर नायुता का गला कटा हुआ मिलता है क्योंकि वो एक डेविल होती है, इसलिए दैट्स व्हाई यहाँ डेंजी बोल रहा है कि ये सब सारी योशिदा की प्लानिंग थी। देन योशिदा बोलता है कि तुम अपने आप को चेंसो मैन में नहीं बदलोगे तो तुम हमें यहीं मार डालो। डेंजी यहाँ गन ऊपर करता है और वो सीधा योशिदा के ऊपर तान देता है। योशिदा बोलता है मुझे लगा तुम हमें माफ कर दो। डेंजी बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। योरो बोलती है तुम्हें लगता नहीं है कि ह्यूमंस कुछ ज्यादा ही झूठ बोलते हैं और ये पता नहीं खुद को समझते क्या है, और इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से लाते हैं झूठ बोलने के लिए सिर्फ। देन इनका ऑर्डर किया हुआ केक आता है, उस केक को योरो लेती है और सीधा योशिदा के मुंह पे मारती है। देन जी बोलता है फूड्स को वेस्ट मत किया करो, ठीक है ना। योरो बोलती है आई एम अ डेविल और मैं फूड को वेस्ट कर सकती हूँ आराम से। योरो अपनी उंगली आगे करती है और वो बैंग बोलती है जिससे दीवार में छेद हो जाता है। योरो बोलती है हे डेंजी चलो तुम्हें मैं जन्नत दिखाती हूँ। योरो डेंजी को उठाती है और उस छेद में से बाहर निकलती है, और वो बाहर निकलते ही एक आदमी को बैंग कर देती है जिससे वो आदमी मर जाता है। चेंसो मैन बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम हर किसी को नहीं मार सकती हो, तुम मेरे साथ चलो। देन चेंसो मैन वहाँ से योरो को अपने साथ ले जाता है एक शॉप में, जहाँ पर वो शॉप ही पूरी टूटी हुई होती है। यहाँ पर डेंजी एंड योरो दोनों के दोनों ही फूड लेने के लिए आए होते हैं। देन वहाँ पर शॉपकीपर आता है। शॉपकीपर इन दोनों को चोर समझता है, वो योरो को चाकू दिखाता है बट योरो उसे बैंग कर देती है। योरो का बैंग मुझे सेम टू सेम पता है क्या लगता है, माँ के बैंग की तरह। बट एक्चुअली योरो की पावर्स ये है कि वो अपने ही वेपन बना सकती है, एंड वो किसी को कुछ भी बना सकती है, इवन वो किसी के वेपन की कॉपी भी कर सकती है। दैट्स व्हाई उसके पास माँ का बैंग है। शॉपकीपर को मारने के लिए डेंजी योरो को बोलता है कि तुम इडियट हो क्या, तुमने उसे मार क्यों दिया। योरो बोलती है मैं अब तुम्हारे लिए कुछ बनाने वाली हूँ, मुझे परेशान मत करना। योरो कुछ बना के लाती है एंड डेंजी एंड योरो दोनों मिलके बैठ के खाते हैं। यहाँ पर ये दोनों आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर डेंजी योरो से बोलता है कि वेयर इज द फायर डेविल। योरो बोलती है मुझे नहीं पता, डेड डेविल आएगा तो फायर डेविल भी आ ही जाएगा साथ में, चिंता मत करो, और शायद कंट्रोल डेविल भी आ जाए, बट इतना सोच ही रहे हो। डेंजी बोलता है मैं अपने एक दोस्त को याद कर रहा हूँ जो एक ब्लड डेविल थी, और जब भी हम दोनों हुआ करते थे ना साथ में, उस टाइम पर हम बहुत ज्यादा फन किया करते थे, यू नो, बट मेरे पास बस तुम ही एक फ्रेंड रह गई हो जो एक्चुअली है। यहाँ योरो बोलती है कि मैं तुम्हें एक वेपन बनाने से पहले मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा फन करना चाहूंगी। डेंजी बोलता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देन योरो डेंजी को सरप्राइजिंगली देखती है और वो उसकी गोद में जाके बैठ जाती है, एंड यहाँ पर डेंजी बुरी तरह से पिघल जाता है। योरो बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। You know he's a half man. Yes. हाफ नहीं फुल क्रैक है सर। एंड देन योरो डेंजी को किस करती है, एंड योरो बोलती है कि तुम्हें पता है आशा तुम्हें बहुत दिनों से लाइक करती है, मतलब बहुत पहले से लाइक करती है तुम्हें, जो मेरी दूसरी पर्सनालिटी है वो, और मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। हेलो बेटा मन में लड्डू फूटा।
पर मेरे यहाँ तो एक ही कमरा है। चलेगा। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। जिसे सुनकर डेंजी बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद डेंजी को वो इंसान मिला जो उसे उस इंसान की याद दिला रहा है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। क्योंकि यहाँ डेंजी ने अपना सब कुछ खो दिया है और उसका कोई भी पुराने वाले फ्रेंड है ही नहीं, कोई भी नहीं है। देन योरो उसे चुप कराती है एंड उसे एक लंबा सा किस देती है। योरो डेंजी से बोलती है कि अगर तुम डेथ डेविल को मार डालोगे देन आई विल शेयर विद यू माई बेड, एंड अगर तुम फेल हो गए तो मैं तुम्हें एक वेपन में बदल दूंगी। इसके बाद रात होती है, सब सो जाते हैं। देन दिन होता है, डेंजी उठ के खाना बनाता है और वो योरो को भी खाना देता है। देन सीन जाता है सीधा पब्लिक सेफ्टी टीम के पास, जहाँ पे फुमिको, फेमिनिन एंड योशिदा होते हैं। जहाँ फुमिको फेमिनिन को पब्लिक सेफ्टी पुलिस बनने के लिए ऑफर देती है, बट वो उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसके पास और भी बड़े बड़े प्लान हैं। यहाँ फुमिको को बुरा लग जाता है। फुमिको बोलती है तुम्हें ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना। फेमिनिन बोलती है मैंने अपने फ्रेंड्स को बोल रखा है कि मैं पहले उनके साथ रहूंगी, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। फुमिको बोलती है अगर तुमने डेथ डेविल के लिए कुछ नहीं किया तो एक दिन तुम्हारे फ्रेंड्स भी मर जाएंगे। फेमिनिन बोलती है अगर ऐसा होने ही वाला है तो मैं क्यों न जाके अपने फ्रेंड्स के साथ रहूं, उनके साथ एंजॉय करूं, थोड़ा एक्सपीरियंस लूं। एंड मुझे तो लगता है कि मुझे डेंजी, योरो एंड आशा के साथ ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि तुम लोगों के साथ रहते हुए तो मैं और भी ज्यादा बोर हो जाती हूँ। देन वहाँ पे फेमिनिन के दोस्त आते हैं और उसे गोदी उठा के ले जाते हैं। वाह रे वाह, क्या दोस्ताना है भाई। नाउ यहाँ हमें डेंजी को दिखाया जाता है जो योरो के साथ मजे कर रहा होता है उसके बैंग स्टाइल को देखकर। एंड डेंजी जिस बिल्डिंग को कहता है योरो उस बिल्डिंग को उड़ा देती है। ये भी एक खेल है। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? देन तभी योरो आशा में बदलती है। आशा बोलती है मैंने बहुत देर बाद योरो को हटाया है। एंड आशा अपनी उंगली को अपने सर पे रखती है और वो अपने आप को बैंग करने की कोशिश करती है और वो कर नहीं पाती बिकॉज वो डर जाती है। तो रहने दो फिर। देन आशा डेंजी से बोलती है कि हे तुम क्या मुझे मार सकते हो? डेंजी बोलता है तुम पगला गई हो क्या? आशा बोलती है योरो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है और डेथ डेविल को मारने से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि योरो तो ये चाहती है कि ह्यूमैनिटी पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये इतना बैड है कि मैं कुछ कह भी नहीं सकती, बट अगर तुमने योरो को नहीं मारा तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। मैं खुद को मार नहीं सकती तो तुम क्या मुझे मार सकते हो? क्योंकि मैं किसी डेविल को अपना फ्रेंड नहीं बना सकती हूँ। मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ जो मैंने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फालतू में। डेंजी बोलता है शायद तुम्हें और ज्यादा बात करनी चाहिए उससे। आशा बोलती है इसलिए तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ बुद्धू, तुम मुझे मार रहे हो या मैं तुम्हें मार डालूं? देन डेंजी यहाँ एक चेयर उठाता है और वो सीधा आशा के ऊपर मारता ही है, बट आशा वहाँ से हट जाती है। डेंजी बोलता है मरने का प्लान कैंसिल कर दिया क्या? मुझे अपने घर जाना है। आशा बोलती है मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तो फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे से। आशा अब थोड़ी शांत होती है और वो नीचे बैठ जाती है। वो बोलती है कि मेरे अंदर के डेविल की वजह से कई लोग मारे गए और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कर पाई एंड मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे हाथों मरे। देन यह डेंजी बोलता है कि देखो हम इस चीज से थोड़ा दूर रहते हैं और डेथ डेविल पे ध्यान देते हैं, बाकी मरने मराने की बात पे बाद में देखेंगे। देन यहाँ पे सीन जाता है सीधा सीधा फेमिनिन के पास, जहाँ पे स्कूल में फेस्टिवल फंक्शन के लिए तैयारियां चल रही है। यहाँ पे ये लड़की न्यू आई है और ये लड़की बोलती है मुझे भी थोड़ा काम दो, मुझे ही बताओ क्या करना है। थोड़ी डरी सहमी सी एक लड़की जो सबसे बोलती तो है लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रोने लग जाती है। देन वहाँ पे एक बंदा होता है, वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं तुम रो मत, तुम जाके ये थोड़ा कचरा फेंक दो। बट यहाँ पर फेमिनिन को लग जाती है दिल पे, मैं ऐसे काम करने के लिए नहीं बनी, ये तो मेरे टैलेंट की बेइज्जती है। देन फेमिनिन उस बंदे के पास जाके बोलती है कि तुम्हें पता है तुम मेरे पावर्स की बेइज्जती कर रहे हो, मैं तुम सभी को अपनी पावर से बचा सकती हूँ, तो तुम जाओ और ये कचरा फेंक के आओ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि भलाई का कोई जमाना ही नहीं है। देन वहाँ पे खड़े स्टूडेंट सोचते हैं कि लगता है इस लड़की को कहीं भगाना ही पड़ेगा। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है कि बाहर जाओ, तुम्हें जो भी खतरनाक चीज दिख रही है हमारे लिए तुम उसे क्रश कर दो। तो वो बाहर जाती है और चींटियों को क्रश करने लग जाती है। हाय रे पगलेट। जब वो चींटियों को क्रश कर रही होती है वहाँ पे आता है एक बंदा, वो बोलता है कि देखो हम यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लोर करने आए स्माइल के साथ, आज का दिन भी थोड़ा अच्छा है तो थोड़ी नॉर्मल रहो। देन फेमिनिन बोलती है मैं जानती हूँ ये जो फेस्टिवल है वो फेल होने वाला है क्योंकि बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, सो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्कूल को प्रोटेक्ट करूँ, वो भी डेथ से। देन वहाँ पे आता है चेनशो मैन। चेनशो मैन यहाँ सीधा फेमिनिन के पास आता है। फेमिनिन उस लड़के से बोलती है चिंता मत करो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ चेनशो मैन अपना इंट्रोडक्शन देता है कि डिफीटिंग द डेविल विद द डेविल पावर्स, डिलीवरिंग द जस्टिस द पावर ऑफ द जस्टिस, एंड इट्स माय नेम द चेनशो
मैन। यहाँ पर जो तुम चेंसो मैन देख रहे हो वो चेंसो मैन एक्चुअली ब्लैक चेंसो मैन है और ये चेंसो मैन हमें एजिंग डेविल आर्क के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है। यहाँ चेंसो मैन उस लड़के से कहता है कि मैं तुम्हें रेस्क्यू करूंगा इससे। देन यहाँ ब्लैक चेंसो मैन फेमिनिन पे अटैक ही कर देता है सीधा। फेमिनिन यहाँ रेडी हो जाती है उससे फाइट करने के लिए, बट चेंसो मैन उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इतना करने के बाद चेंसो मैन अपना ही इंट्रोडक्शन दे रहा है कि आई एम द ट्रुथ ऑफ जस्टिस एंड आई एम द डेविल हंटर, और ये मेरी जॉब है कि मैं ऐसे डेविल से सभी को बचाऊं। वो लड़का चेंसो मैन को बोलता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी लड़की थी जो इस स्कूल में पढ़ती है। चेंसो मैन बोलता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर जस्टिस डेविल है और ये चीज तो रॉन्ग हो ही नहीं सकती है। देन तभी फेमिनिन का हाथ उस लड़के के टांग को पकड़ता है और वो लड़का वहीं खड़े खड़े बूढ़ा होकर मर जाता है। नाउ फेमिनिन के जितने बॉडी पार्ट होते हैं वो सारे के सारे अपने आप ही जुड़ जाते हैं और वो खड़ी हो जाती है। ब्लैक चेंसो मैन बोलता है मैंने पहले ही बोला था ये एक डेविल है, सो ये लड़की किसी की भी लाइफ एब्जॉर्ब कर सकती है। देन फेमिनिन चेंसो मैन को बोलती है मैं 3 सेकंड में तुम्हें हरा दूंगी। देन ये दोनों दोबारा से फाइट करते हैं एंड रिजल्ट वही निकलता है कि फेमिनिन के टुकड़े टुकड़े दोबारा कर देता है चेंसो मैन। नाउ फेमिनिन बोलती है कि मेरे पॉकेट के अंदर 2000 येन है, प्लीज उसे निकाल लो, मैं मर रही हूँ। देन ब्लैक चेंसो मैन बोलता है मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करो। देन फेमिनिन बोलती है कि ये गवर्नमेंट करेंसी कभी काम क्यों नहीं आती है। देन तभी फेमिनिन दोबारा से रिवाइव हो जाती है। इस बार फेमिनिन ने अपनी लाइफ को एक चींटी से एक्सचेंज कर लिया। यहाँ फेमिनिन दोबारा से जिंदा हो जाती है एंड चींटी का सर धड़ से अलग होता है। यहाँ पे फेमिनिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि वो 4 हॉर्समैन में से है जिससे ह्यूमंस डरते थे, जो लाइफ एब्जॉर्ब कर सकती है एंड वो लोगों को उनके दुख दर्द और डेथ से राहत पहुंचाती है। माय नेम इज फेमिनिन डेविल एंड चेंसो मैन इस बार मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगी, देख लेना। यहाँ चेंसो मैन बोलता है तो तुम डेथ डेविल नहीं हो? फेमिनिन बोलती है डेथ डेविल। देन तभी यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और वो फेमिनिन एंड चेंसो मैन दोनों को ही नीचे गिरा देता है एंड ये दोनों ही हिल नहीं पाते हैं। तभी यहाँ पे आती है फॉलिंग डेविल। जो इतना बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है वो इसी ने लगाया है। इसके साथ साथ आती है द फेमिन, ये भी एक डेविल ही है। द फॉलिंग डेविल जो होती है वो उसके लिए एक तश्तरी लगाती है जिससे वो सभी को खा सके। द फर्स्ट फेमिन एंड द ब्लैक चेंसो मैन जिसे वो खा सके। चेंसो मैन यहाँ बोलता है कि क्या तुम ही डेथ डेविल हो? जो सेकंड फेमिन आती है यहाँ पर वो बोलती है कि सॉरी फेमिन, मैंने तुम्हारा नाम यूज किया। इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो ये बंदी आई है यही डेथ डेविल है और ये बहुत पहले से ही योरो, आशा एंड डेंजी के साथ रह रही थी जिसे वो एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। फेमिन बोलती है बिग सिस, क्या अभी भी आप मैनकाइंड के लिए कुछ सोच रही हो? आपको कोई फीलिंग्स है उनके लिए? सो प्लीज मर जाओ यहीं पे। सो द डेथ डेविल यानी कि जो ये नई लड़की आई है इसे हम डेथ डेविल अभी मान रहे हैं क्योंकि इसने हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं दिया ब्लैक चेंसो मैन का। सो अभी तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये डेथ डेविल ही है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक लड़की डेथ डेविल है। सो डेथ डेविल अपनी बहन का जवाब देते हुए अपनी स्कर्ट उठाती है और वो कहती है कि मैंने ह्यूमैनिटी के लिए अपने सारे के सारे ऑर्गन्स को डिस्पोज कर दिया है, बट मैं नहीं मरी। इसे तो वैसे भी मरना नहीं चाहिए था, ये इतनी क्यूट लड़की है। यहाँ पर अपना ये पार्ट 1 खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा और ये लेटेस्ट मांगा है। बाकी आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।